हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र रावत। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में हम लोग टेंसेस के बारे में सीख रहे थे और अभी टेंसेस का जैसे मैंने बताया थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो अभी टाइम लगेगा। हम लोग कंटिन्यू ऐसे ही बने रहेंगे टेंसेस पे जब तक कि हम लोगों को आ न जाए प्रॉपरली। हम लोग जब तक सीख न जाए तब तक हम टेंसेस को छोड़ेंगे नहीं। सो मैं आपको 10-12 क्लासेस दूंगा, 10-12 वीडियोज आपके सामने रखूंगा। उसमें आपको सारे टेंसेस के बारे में A to Z सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ आप सीख जाएंगे। बट आप लोग प्लीज़ जो जो मैं बताता हूँ वो आप लोग नोट डाउन कर लिया करें और वीडियो को रिपीट करके देखें, बार बार देखें, जिससे कि आपके दिमाग में, आपके समझ में अच्छी तरह आ जाए। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सो आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं, जो टॉपिक मैंने आज के लिए रखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज से आप सब लोग आई नो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज आज से हम लोग टेंसेस की पहली सीढ़ी जो है, टेंसेस का जो पहला टाइप है उसका फर्स्ट टाइप जानने वाले हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला टॉपिक सभी के लिए। आई होप आप लोग समझेंगे, कुछ नॉलेज जरूर लेंगे मेरे वीडियो से। मुझे भी खुशी होगी कि हाँ यार, मेरा बताया हुआ लोगों को समझ में आ रहा है, वरना मेरा बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरे यूट्यूब में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है प्रेजेंट टेंस का सब टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है कि 3 टाइप के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। कौन कौन से सब टाइप्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स दे रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, आप लोग के दिमाग में अच्छे से बैठ सके वो चीज़ें। इसलिए मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस आपके सामने रखता हूँ। सो प्लीज़ आप लोग उससे ज़रूर कुछ सीखिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इंडेफिनिट, डेफिनिट मीन्स निश्चित। सो इसको हम सरल भाषा में समझेंगे। इंडेफिनिट जो कि अनिश्चित है। जिस भी टेंस में कोई काम हो रहा होता है लेकिन वो कब हो रहा होता है वो हमें पता नहीं होता, उसे हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है? जिस भी टेंस के एंड में ता है, ते है, ती है, ते हो, ते हैं, ता हूँ से एंड होता है, वो अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इस तरह हम लोग इसकी पहचान करेंगे, इस तरह हम इसको रिकग्नाइज करेंगे कि हाँ, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। दोबारा बता देता हूँ, जिस भी सेंटेंस के एंड में ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ते हो आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। सो प्लीज आप ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, या आप वीडियो को पॉज करिए, आप नोट डाउन जरूर करिए। इसी तरह हर एक टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं। अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होगा कि 4 सब टाइप्स क्यों होते हैं, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ 4 सब टाइप्स क्यों बनाए हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जाता हूँ, या मैं जा रहा हूँ, या मैं जा चुका हूँ, या मैं सुबह से जा रहा हूँ, तो डिफरेंस है ना। जब हिंदी में डिफरेंस है तो इंग्लिश में भी ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। सो हमारे ग्रामर रूल्स के अनुसार इस चीज को डिफाइन करने के लिए हर टेंस के 4 सब टाइप्स बनाए हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, इस टेंस में सेंटेंस कैसे हम लोग फ्रेम करेंगे। मैं आपको इजी फॉर्मूला बता रहा हूँ इस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। सो इस तरह जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब सेंटेंस मेकिंग करेंगे, सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ। इस सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट, जाता हूँ वर्ब, गो,
ऑफिस ऑब्जेक्ट। मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। वो आप अभी जस्ट समझिए कि ये सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है हमको। सो जैसे मैंने कहा, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। इस तरह हम लोग सेंटेंस मेकिंग करेंगे। आप कहेंगे S/ES क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर से बिलोंग करता है उसमें हम S या ES नहीं लगाते हैं। और जो सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर से बिलोंग करता है उसमें हम S या ES लगाते हैं। ये बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ मैं, काफ़ी इजी तरीका है ये सेंटेंस को डिफाइन करने का। ये आप अगर एक बार समझ गए तो समझिए आप सारे टेंसेस आपके क्लियर हैं, आप सारे टेंसेस समझ गए हैं। इसको बिल्कुल आप अपने दिमाग में घुसा दीजिए इस फॉर्मूले को कि जब भी कोई सब्जेक्ट जिसमें आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर हो उसमें हम S या ES का यूज नहीं करते हैं। और जब ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नंबर हमारा सब्जेक्ट हो उसमें हम S या ES का यूज करते हैं। इसी तरह मैं सेंटेंस बनाता हूँ, राज स्कूल जाता है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखिए, राज गोज टू स्कूल। इसमें गो के साथ ES जुड़ गया है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि S लगाएं या ES लगाएं, वो मैं अभी आपको डिफाइन कराता हूँ, वो अभी आपको बताता हूँ कैसे हम लोग पहचानेंगे कि किस वर्ब में, किस मेन वर्ब में S या ES लगाना है। सो गाइस, वर्ब दो तरह की होती है, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, नहीं जानते होंगे मैं इसके ऊपर भी आपको सेपरेट वीडियोस दे दूंगा। लेकिन आप लोग वर्ब तो जानते ही होंगे, वर्ब क्रिया, एक्शन, जिससे क्रिया हो रही होती है, एक्शन हो रहा होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, इस तरह की जो हमारे वर्ब होते हैं ये आप सब लोगों को रटने पड़ेंगे। इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियोज में काफ़ी सारे वर्ब्स दे दूंगा, आपको ये रटना होगा, क्योंकि ये तो हर कोई भी स्पीकर हो इसने ये रटे होते हैं, ये भी जाके वो इनको यूज कर सकता है। तो प्लीज़ आप लोग भी इन चीज़ों को रटना स्टार्ट कर दीजिए। वर्ब जो है वो, मेन वर्ब जो है वो रटना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी वर्ब्स होती हैं उनकी तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आप सबको रटना ही होगा। अगर आप इंग्लिश स्पीकर बनना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, मेरा मोटिव यही था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं। तो मैंने भी रटा है, आपको भी रटना होगा। सो गाइस, आप कहेंगे कि S लगाएं या ES लगाएं, इस मेन वर्ब में हमें नहीं पता इसमें S लगाना है या ES लगाना है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो भी मेन वर्ब O, SH, CH या X, Z से एंड होता है उन सभी के साथ ES लगता है। बाकी मेन वर्ब के एंड में जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उन सब में S लगता है। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बताया वह स्कूल जाता है। आप समझिए, सेंटेंस को समझिए। एग्जांपल के तौर पे मैंने सेंटेंस रखा हुआ है, वह स्कूल जाता है। तो इसका मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, ही गोज टू स्कूल। इसमें जो है एंड में O आ रहा है। मैंने बताया जिस भी सेंटेंस में मेन वर्ब के एंड में O, SH, CH, X या Z होता है उस, या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसमें ES लगता है। सो गाइज, आई एम श्योर इतना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, आपको समझ आ गया होगा कि क्या हमें सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, कैसे हमें सेंटेंस डिफाइन करना है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख देता हूँ, आप प्लीज अपनी प्रैक्टिस भी करिए सो दैट आपको इजी लगे आगे सेंटेंस मेकिंग में, आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप प्लीज
प्रैक्टिस ज़रूर करिए। मैं तो बता ही रहा हूँ 2-4 एग्जाम्पल, आप 15-20 एग्जाम्पल ले लीजिए और अपनी प्रैक्टिस करिए। ये आपको हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आपको कभी कोई प्रॉब्लम किसी भी सेंटेंस को डिफाइन करने में या फ्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ, वह स्कूल जाता है, ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। वह के लिए हम यूज करेंगे ही, जाता के लिए करेंगे गो, और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। सो सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे? ही गोज टू स्कूल। अब आप कहेंगे इसमें गो के पीछे ईएस क्यों लग गया? जैसे मैंने पहले बताया आपको, जिस भी मेन वर्ब के एंड में ओ हो उसमें हम ईएस यूज करते हैं। सो ये अपना एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हमें इसका पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा सेंटेंस का, जो कि है सब्जेक्ट प्लस डू डज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का जो ट्रांसलेट होगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब आप कहेंगे डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा? मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर के साथ हम लोग डू यूज करेंगे, एंड ही, सी, इट, नेम या फिर सिंगुलर नंबर के साथ हम डज यूज करेंगे। ये आप लिख के रख लें अपने पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए तो समझिए आप सारे सेंटेंस समझ गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, देन हम डू डज को पहले ले लेंगे। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे हो जाएगा, कैसे बनेगा? डज ही गो टू स्कूल। क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से बिलोंग करता है, तो हमें इसके साथ डज का यूज करना है। ही, सी, इट, नेम प्लूरल से बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसके साथ हमें डज का यूज करना है। सो डज ही गो टू स्कूल। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा बन गया है। मैं हमेशा, मेरा एम रहता है, मेरा गोल ये है कि आप लोगों को मैं इंग्लिश बोलना सिखाऊं। इसी पर्पज से मैं यूट्यूब पे आया हूं। सो मैं आपको वो स्टेप बताता हूँ, वो ट्रिक बताता हूँ जो मैंने फॉलो करी है। जितना मुझे नॉलेज है मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। शायद ही कोई स्पीकर कोई शेयर करता होगा, बट ना मुझे लगता है कि नहीं, मुझे हेल्प करनी है, मुझे वो चीज़ें बतानी है जो मैंने फॉलो करी है, सो दैट आप लोग अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकें और आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन कहीं ना लगे, आप लोग इजी तरीके से इंग्लिश बोल सकें। सो गाइज, प्लीज़ आप लोग इस सब चीज़ को नोट डाउन करिए, चाहे समझ लें, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ सीखिए मेरे वीडियो से। इसी तरह हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यूज होता है, जो हमें यूज करना होता है, वो अपनी रूटीन, हैबिट्स या फिर फैक्ट को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, मेरा रूटीन हो गया। जैसे मैं कहता हूँ सूरज चमकता है या सूरज चमकता है, सो ये फैक्ट हो गया, नेचुरल फैक्ट हो गया, वो चमकता है, हमेशा चमकता है। इसी तरह मैं कहता हूँ मैं रोज मार्केट जाता हूँ, ये मेरी रोज की हैबिट हो गई। सो गाइस, हम लोग इसी तरह आगे और सेंटेंस के बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। मैं आपको हमेशा छोटा वीडियो बना के देता हूँ ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकें। आप लोगों को गैप भी देता हूँ 2-3 दिन का, एक वीडियो के बाद 2-3 दिन का गैप देता हूँ, आप लोग समझ सकें। और नेक्स्ट वीडियो में भी फिर आपके लिए छोटा सा कुछ मैटर लेके आता हूँ कि हाँ, आप लोग उसे अच्छी तरह समझ गए होंगे, अब आपको ये समझने की ज़रूरत है। इस तरह कंप्लीट करेंगे सारे टेंसेस, और आई होप आज से आप लोग कुछ ज़रूर सीखे होंगे। आज से आप लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। सो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, सो दैट मुझे भी लगे कि हाँ, एक्चुअल में वट एवर आई एम डूइंग इज़ यूजफुल। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि ये मेथड सही नहीं है या ये जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से, इससे और अच्छा तरीका
हो सकता है, तो आप तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।